बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीमा स्ट्रॉबेरी रस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ न्यू ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, स्नैक हो, जो भी हो यहाँ कह सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेमंद है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 4 टमाटर को मैं उबाला है, तो थोड़ा सा पानी को डाल के आधा गिलास पानी को डालकर उबालना है। ये टमाटर उबलने के लिए 2 या 3 मिनट का ही वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये टमाटर अच्छे से उबल चुके हैं, यहाँ ठंडे भी हो चुके हैं। तो मैं इसका ऊपर का पार्ट छीटा है, इसका निकाल देना है। चाकू की मदद से इस हरी वाली डंडी को भी हटा देना है। तो इस तरह सभी को हम हटाने के बाद हम इस मिक्सर जार में टमाटर को डाल देना है। तो छीटे को टमाटर को डालकर ये मिक्सर जार में बारीक सा पेस्ट बनाना है। मैंने लिया हो टमाटर बहुत छोटे से थे, तो मैं यहाँ 4 टमाटर को लिया है। तो आपके पास बड़े टमाटर हो, आप 2 टमाटर से हो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पिंच नमक ऐड कर देते हैं, तो आधा टीस्पून से कम। अब यहाँ हम गेहूं का आटे को लिया है, तो गेहूं का आटे को इस टमाटर के प्यूरी में मिक्स करते हैं। तो बारीक सा पेस्ट करा हुआ टमाटर के प्यूरी में इस गेहूं के आटे को हमें मिक्स करते हैं। तो यहाँ टमाटर के पेस्ट के हिसाब से ही यहाँ गेहूं के आटे को ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा गेहूं के आटे को डालते हुए इस तरह मिक्स करना है। तो यहाँ ज़्यादा कम आटा भी लगेगा, तो प्यूरी के हिसाब से ही आटा मिला लेना है। तो इस तरह गेहूं का आटे को इस तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस तरह पटकते हुए इस तरह करने से बहुत ज़्यादा मुलायम बनेगा, आटा का डो जैसा है। तो जैसे यहाँ रोटी का आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह ये आटे को भी गूंथना है। तो यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी, बस प्यूरी से ही हमें आटे को गूंथ लिया है। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक कर अब यहाँ आटे का डो देख लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है। तो आटे का डो ना बहुत ही मुलायम बना है। तो इस तरह पटक पटक के मारने से आटे का डो ना इस तरह मुलायम बनेगा। हाथ से छूने से भी हाथ को नहीं लगेगा, चिपकेगा नहीं। तो यहाँ मैं आटे के डो को इस तरह पेड़े बनाकर साइड में रख लेते हैं, क्योंकि तुरंत ये रोटी बना सके। बन चुके तो लेकिन यहाँ 9 रोटी बन जाएगी। तो आपके फैमिली के हिसाब से भी यहाँ रोटी हम यहाँ बना सकते हैं। पेड़े को लेकर कॉटन के क्लॉथ से ढक देना है। इस तरह ढकने से आटा सूखेगा नहीं। तो यहाँ गोल शेप में रोटी बेलना है। तो गोल शेप में रोटी बेलने के बाद, रोटी को गोल शेप में बेलने के बाद यहाँ पर थोड़े से ऑयल को इस तरह अप्लाई करना है। ऑयल को अप्लाई करने से यहाँ पर रोटी अच्छे से फूलने लगेगी। तो यहाँ पर मैं 4 कट बिठा लेती हूँ। इस तरह चाकू की मदद से यहाँ 4 कट बिठा लेते हैं, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा खुशकी को डाल देते हैं। साइड के पार्ट को इस तरह क्लोज करते हैं। तो इधर साइड का भी हम इसी तरह क्लोज करते हैं। तो मैंने बताया तरीके से आप भी इसी तरह तो यहाँ पर अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि मेन पॉइंट यही है कि ये रोटी को इस तरह कोल्ड करना है। तो तभी आपकी रोटी अच्छे से फूलेगी। इस रोटी को 4 तरफ से कोल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा खुशकी लगाकर इसे हम बेल लेते हैं। दोबारा से इसे हमें बेल लेते हैं। तो पहली बार हम बेला है गोल शेप, अब दूसरी बार बेला है 4 कोनी डब्बा शेप। तो डब्बे शेप में ये रोटी को बेल चुके हैं। तो अब इसे हमें साइड में रखते हैं। तो ये रोटी बहुत पतली साइज़ में ही आना है, ज़्यादा मोटी साइज़ नहीं लेना है। तो यहाँ पतली साइज़ में ही बहुत ही टेस्टी होगी। और इसे हमें साथ हमें सब पेड़े बच चुके हैं ना, उसी को यहाँ रोटी को बेला है। तो यहाँ देखिएगा, मैं रोटी को बेलकर इस तरह मैं एक कॉटन के क्लॉथ में ढक। यहाँ डोगन वाली प्लेट और बड़ी सी प्लेट को लेना है। 2 अंडे को इस तरह डाल देना है। तो अंडों को फोड़कर डालने के बाद थोड़ी सी नमक, क्योंकि हम शुरुआत में ही नमक को ऐड किया है, तो यहाँ थोड़ी सा ही नमक को ऐड करना है। थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स। तो यहाँ 2 टेबलस्पून पानी को ऐड करते हैं। तो पानी को ऐड करने से अंडे में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ चम्मच का मदद अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा पानी को ऐड नहीं करना है। बस 3 टेबलस्पून से 2 चम्मच को ही ऐड किया है। तो बारीक सा चॉप किया हुआ कोतमीर को यहाँ लिया। तो चूल्हे पे रखते हैं पैन को। पैन गरम होने के बाद थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल को ऐड करते हैं। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद इस अंडे के बैटर में हम डालते हैं रोटी को बेला हुआ।
इस रोटी को हम इस तरह डिप करते हैं। तो अलट पलट इस दोनों तरफ हम अंडे का कोटिंग करते हैं। अंडा अच्छे से कोटिंग होने के बाद अब हम गरमा गरम ऑयल में इसे ऐड करते हैं। तो इस तरह अंडे को डाल देना है। तो 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। बस लो टू फ्लेम में ही इसे सेकना है। फ्लेम को ऑफ में ही रख के इस रोटी को सेकना है। तो देखिएगा इसके अब अच्छे से फूलने लगेगी। तो माशाल्लाह इस तरह इस फूली फूली रोटी ना सभी को पसंद आती है। तो आहिस्ता हमें इसे रोटी को अलट पलट करते हैं। तो दोनों तरफ अच्छे से इसे सेकना है। तो इसका कलर चेंज होना है। तो ये अच्छे से फूलने भी लगेगी, बहुत ही टेस्टी भी होगा। इसे आप एक बार बनाओगे ना बार बार बनाना पसंद करोगे। ये तुरंत ये रोटी बन जाएगी। घर में ही हुआ इंग्रेडिएंट से इसे झटपट सा ही बना सकते हो। तो ये गेहूं के आटे से बना है तो बहुत ही हेल्दी है ना। तो कभी कभी इसी तरह आप बनाएं। तो आपके बच्चे एक ही टिफ़िन खा खा कर तो बोर होते हैं। तो आप इसी तरह एक न्यू रेसिपीज़ को आप बनाते रहिए, क्योंकि मैं जो न्यू रेसिपीज़ में अपलोड करते ही रहती हूँ। तो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो क्योंकि आपके बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है, तो मैं इसी तरह वीडियोस न्यू रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह न्यू रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी। आप उसी का फ़ायदा उठाकर न्यू रेसिपीज़ बना सकते हो। बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी, बहुत ही टेस्टी होगी ये। इस तरह मुलायम और जायकेमंद रोटी को आप कहीं भी कभी भी बनाया हो तो मेरे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। इस गर्मा गर्म जायकेमंद रोटी को आप घर पर ज़रूर बनाएगा। बनाकर मेरे कमेंट में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। छूने से ही समझ में आ रहा कि कितना स्पॉन्जी है। तो इस रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगले न्यू रेसिपी के साथ मैं मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।